हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं आगे हूँ एक नई रीडिंग लेके एंड आज की रीडिंग एक मैसेज रीडिंग होने वाली है। हम जाने वाले आपके स्पेसिफिक पर्सन जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो या हेविली आप जिसके बारे में सोचते हो, वो अभी इस वक्त आपको कौन से मैसेज देना चाहते हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो वो अभी आपसे कहना चाहते हैं। सो शुरू करते हैं। थिंक ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन के बारे में सोचिए, मन ही मन में उनका नाम लीजिए। लेट्स सी वो क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, ये घूमा हुआ था एंड वो आ गया। वी हैव आई एम सॉरी। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन जो है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड आई होप रिकॉर्ड हुआ है कि कैसे ये आया है ये कार्ड। तो आपके पर्सन ने कुछ तो गलत किया होगा आपके साथ या उन्हें फील हो रहा है कि उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है आपसे। कुछ कहा होगा आपके पर्सन ने आपको, कुछ आर्ग्यूमेंट हुई होगी पास में। जो भी हो, आपके पर्सन जो है वो सबसे पहले आके आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्हें बात आगे बढ़ानी है तो माफ़ी की ज़रूरत है उन्हें। सो डेफिनेटली वो आके अपोलोजाइज़ करेंगे उनकी गलतियों के लिए, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे एंड दैट वॉज मैजिकल। लेट्स सी और क्या आता है। आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। वी हैव आई नो यू डोंट वांट मी बट आई डू। आपके पर्सन कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि आप उन्हें नहीं चाहते हो, बट ये पर्सन तो आपको ही चाहते हैं, आपको ही पाना चाहते हैं। शायद उन्होंने कुछ गलती की होगी जिसकी वजह से वो सॉरी भी कह रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं एंड आप शायद उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, नहीं बात कर रहे होगे या शायद इग्नोर कर रहे होगे या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। तो इस पर्सन को डाउट है कि शायद आप इन्हें नहीं चाहते और आप इन्हें भूल चुके हो। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि आप उन्हें अभी नहीं चाहते हो, पर वो फिर से आपके लाइफ में आना चाहते हैं, फिर से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो डेफिनेटली एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ एपोलॉजी। वो कॉल या टेक्स्ट में आपसे माफ़ी मांग सकते हैं वेरी सून क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। आई नेवर सीन समवन सो नर्चरिंग लाइक यू। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, करते थे। तो इस पर्सन को आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें अपनी गलतियों का तो एहसास है, उसके साथ ये पर्सन जो है उन्हें आपकी वैल्यू भी बहुत अच्छे से पता चल चुकी है। उन्हें पता है कि आपके जैसा और कोई नहीं बना है, आपके जैसा उनका केयर कोई नहीं करता है एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है कि आपके उस लविंग साइड को ये कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें वो आपसे कहने से डरते हैं या शायद इनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी है। जब भी वो ये सारी चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं या कहने चाहते हैं ये थोड़े से नर्वस फील करते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर। ओके, वी हैव आई नो यू फ्रॉम मेनी लाइफ टाइम। आपके जो पर्सन है वो कहना चाहते हैं कि वो आपको सिर्फ इस लाइफ टाइम में नहीं, बहुत सारे जन्मों से वो आपको जानते हैं। आप लोग बहुत सारे जन्मों से एक साथ हो एंड उन्हें इन चीज़ों का एहसास है एंड अगर आपके पर्सन इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते या उन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, फिर भी उन्हें एक बहुत ही डिफरेंट पुल आपके टूवर्ड्स फील होता है जो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि ऐसा कनेक्शन क्यों है आपके साथ इनका कि वो आपको भूल ही नहीं पाते। चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। सबसे अलग हो आप इनके नज़रिए में। इससे पहले कोई भी आपके जैसे इनके लाइफ में नहीं आया था। जो भी रिश्ते इनके लाइफ में थे वो आप दोनों के रिश्ते के जैसे नहीं थे। उन्हें आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगता है दूसरों से एंड उन्हें पता है कि ये बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। शायद बहुत सारे जन्मों से आप लोग एक साथ हो, ये यही बिलीव करते हैं। वी हैव आई डोंट डिजर्व यू। आपके पर्सन कह रहे कि उन्हें पता है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते। तो आपके पर्सन ने जो भी गलतियां की थी उनके वजह से उन्हें फील हो रहा है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते। आप किसी अच्छे इंसान को डिजर्व करते हो पर वो आपको खोने से डरते हैं। तो उन्हें पता है कि हाँ, गलती तो उन्होंने की है। क्या आप उनके साथ फिर से आगे बढ़ोगे या आप मूव ऑन कर अपनी लाइफ में, उन्हें ये नहीं पता। तो उन्हें ये तो लगता है कि हाँ, आप उनको डिजर्व नहीं करते हो, आप बहुत अच्छे किसी को डिजर्व करते हो एंड वो थोड़े से इन चीज़ों को सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी फील करते हैं कि कहीं आप किसी और के पास ना चले जाओ, मूव ऑन ना कर लो। उन्हें पता है कि आपको कोई भी मिल जाएगा, आप किसी अच्छे को डिजर्व करते हो। लेट्स सी व्हाट मोर। यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी। आपके पर्सन के नज़रिए में आप सबसे अच्छी चीज़ हो जो इनके लाइफ में हुई है। इससे पहले कोई भी इंसान आपके जैसा इनके लाइफ में नहीं आया था, कोई भी आपके जैसा इन्हें फील नहीं करवाता। किसी से भी ये पर्सन इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते। आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, ट्रस्ट मी और नॉट एंड उन्हें यही डर है कि आप तो इनके नज़र में बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। क्या ये पर्सन भी आपके नज़र में उतना ज़्यादा स्पेशल है? क्या आप इन्हें चाहते हो जितना ये आपको चाहते हैं? क्या जो लव है, जो इमोशन है वो म्यूचुअल है? क्या आप भी उनके लिए उतना ही ज़्यादा लव फील करते हो? बहुत सारे डाउट है इनके दिमाग में। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। आई हैव इनसिक्योरिटीज। टॉकिंग अबाउट डाउट, ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। उन्हें खुद का जो वर्थ है वो अच्छे से नहीं पता। उन्हें लगता है कि आपको कोई भी मिल जाएगा पर ये पर्सन तो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा। लेट्स सी व्हाट मोर। एंड आई थिंक इस इनसिक्योरिटी की वजह से एक कार्ड मेरे लैप में गिर गया। वी हैव डू यू इवन रिमेंबर मी। सी दिस इनसिक्योरिटी। सो
आपके पर्सन जो है इस इनसिक्योरिटी की वजह से बहुत सारी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आके अपने दिल की बात आपसे कह दे कि वो कितना ज़्यादा अडोर करते हैं आपको, आपके नर्चरिंग नेचर को, आप जब उनकी केयर करते हो तो उन्हें कितना ज़्यादा पसंद आता है वो, ये अगर वो आके कह दे तो शायद आप फिर से वो ना करो, ये उनका फीलिंग है। ओके, शायद आप ऐसे इंसान नहीं हो, बट फिर भी आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं। वी हैव डू यू इवन रिमेंबर मी, एंड ये कूद के मेरे लैप में आके गिरा। सो डेफिनेटली यही आपके पर्सन की इनसिक्योरिटी है कि उन्हें लगता है कि वही आपके लव फील करते हैं, वही आपको याद करते हैं। क्या ये पर्सन आपको याद भी है, ये पूछ रहा है कि इनके साथ बिताए हुए लम्हे ये पर्सन खुद क्या आपको याद है, जबकि ये पर्सन दिन भर आपके बारे में सोचते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। द थर्ड पार्टी इज कॉजिंग प्रॉब्लम। आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। इस पर्सन की इनसिक्योरिटी भी थर्ड पार्टी हो सकती है। इनके माइंडसेट हो सकते हैं फैमिली, फ्रेंड्स या कोई भी कलीग। आपको पता होगा ये थर्ड पार्टी क्या है, बिकॉज दिस रीडिंग इज फॉर योर क्लैरिटी। तो आपके पर्सन कह रहे हैं जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें समझो कि इनकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी जो है वो आप दोनों को एक होने से रोक रही है, या जब भी एक पर्सन कुछ अपना मनचाहा चीज़ आपसे कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ये थर्ड पार्टी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ओके, वी हैव आई कांट बियर द पेन ऑफ सेपरेशन एनी मोर। आप लोग शायद सेपरेशन में हो, जो शायद मुझे पता है ऑलरेडी, क्योंकि पहला कार्ड ही सॉरी आया है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें याद ही नहीं करते हो, तो सेपरेशन में हो आप लोग। एंड ये सेपरेशन जो है, इसका जो पेन है इस पर्सन को सहन नहीं हो रहा है। ये जल्द से जल्द इस पेन को एंड करना चाहते हैं, वो रियूनाइट करना चाहते हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है। लेट्स सी व्हाट मोर आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे। आई विल फाइट फॉर दिस लव। अगर आप दोनों के रिश्ते में फाइट करने की ज़रूरत है, आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि ये फाइट करेंगे, या आपको पाने के लिए फाइट करेंगे, आपको खुश रखने के लिए फाइट करेंगे। इन्हें आपका साथ चाहिए, एंड ये आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ, इस लव के लिए, इस रिश्ते के लिए, इस प्यार के लिए, आपके लिए ये फाइट करेंगे। लेट्स सी व्हाट मोर। आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। ग्रेट। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ भी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फाइट नहीं, उन्हें कुछ भी करना पड़े ये करेंगे, या कि आपसे सॉरी भी कहेंगे, या आपको मनाएंगे भी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर। द लव इज इंटेंस। ओके, वी हैव आई एम अ वेरी जेलस पर्सन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस है। जब भी ये सोचते हैं कि शायद आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, आप तो किसी और को डिजर्व करते हो, किसी अच्छे को डिजर्व करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। हाँ, ये सोच तो लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, बट जब भी वो सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, क्योंकि वो किसी और के साथ आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप उनके बने रहो। बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं ये आपको लेके। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ये पर्सन जो है वो ये सारी जेलसी शायद आपको शो नहीं करते या करने से डरते हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी इनके अंदर है। तो शायद कभी कभी उन्हें लगता है कि अगर वो दिखा दे कि वो जेलस है, तो शायद आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। एंड कभी कभी जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी बातें करते हो, तो ये पर्सन जेलस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपना पूरा टाइम इनके साथ ही बिताओ। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू। ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। ये आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, फैमिली देखते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर। सो आई थिंक आप दोनों की जो थर्ड पार्टी है, ऐसा भी हो सकता है बहुतों के लिए ये थर्ड पार्टी जो है वो आप दोनों के बीच में आ रही है, तो ये फाइट जो है उन्हें वो शायद इस थर्ड पार्टी के साथ करना पड़े। जो भी हो ये थर्ड पार्टी, माइंडसेट हो, करियर हो, एनीथिंग, शायद इसकी वजह से ये कार्ड आया है, जबकि ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। प्लीज़ अनब्लॉक मी। बहुत लोगों ने शायद इन्हें ब्लॉक करके रखा है गुस्से में, तो ये कह रहे कि प्लीज़ आप इन्हें अनब्लॉक कर दो, इन्हें ये पेन और सहन नहीं हो रहा है, ये आपसे बातें करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इन्हें डर है कि आप शायद मूव ऑन कर रहे हो, तो ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें अनब्लॉक कर दो। लेट्स सी व्हाट मोर। 2 कार्ड आ गया है। यू आर सो क्यूट। ओके, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा क्यूट मानते हैं, उन्हें आप बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। आपकी बातें, आप जैसे बातें करते हो, जैसे चलते फिरते हो, हर एक चीज़ें आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। ओके, वी हैव समटाइम्स यू कन्फ्यूज़ मी। आप कभी कभी इस पर्सन को कन्फ्यूज़ करते हो कि अभी भी क्या आप इन्हें याद करते हो, क्या आप इनसे प्यार करते हो, आपने जो भी प्रॉमिसेस किए थे वो सारे सच थे, क्या आप कभी भी इनसे सच में प्यार करते थे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मैं चैनल कर रही हूँ, एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ये पर्सन आपको लेके। आप शायद बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स हाइड कर सकते हो, जबकि आप करते तो नहीं हो, क्योंकि ये पर्सन कह रहे हैं कि आप ऐसे नर्चरिंग हो, मतलब आपने जो नर्चरिंग, केयरिंग, इमोशनल साइड है इस पर्सन को शो किया है। अदरवाइज ये कैसे कह सकते हैं कि आप नर्चरिंग हो, तो आपने शो किया है। बट आई थिंक आप जब गुस्सा होते हो तो इतने अच्छे से अपनी एनर्जी पुल कर लेते हो कि इस पर्सन को पता भी नहीं चलता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। पर आई थिंक ये पर्सन जो है ये फंबल कर देते हैं, आपको
पता चल जाता है कि ये पर्सन आपको याद कर रहा है, बट डेफिनेटली आप इन्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हो कभी कभी। लेट्स सी व्हाट मोर। योर आईज आर सो डीप, आपकी आंखें इन्हें बहुत ज़्यादा डीप लगती है एंड बहुत ही ज़्यादा उन्हें मिस्टीरियस भी लगती है आपकी आंखें। मतलब मैं कुछ ऐसा चैनल कर रही थी कि जब वो आपकी आंखों में देखते तो खो जाते, उन्हें लगता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इनके साथ। सो डेफिनेटली कोई पास्ट लाइफ का नाता तो है आपके साथ इनका। एंड ऑल्सो आई थिंक आपके पर्सन जो है वो आपकी आंखों की तारीफ करते हैं बहुत ज़्यादा, आपकी आंखें इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड लेट्स सी व्हाट मोर। आई जस्ट चैनल समवन कि वो पिक्चर में आपकी आंखें जूम करके देख रही है। आई जस्ट मतलब सडनली मेरे दिमाग में ये विजन आ गया, मैंने विजुलाइज किया। तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके फोटोज देख के उसे जूम करके आपकी आंखें देखते हैं, उन्हें आपकी आंखें इतने ज़्यादा पसंद है। वी हैव माई फैमिली इज नॉट अप्रूविंग आवर रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी के ऊपर है। तो बहुतों के लिए ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो सकती है या इनकी फैमिली हो सकती है जो इस आप दोनों के रिश्ते को अप्रूव नहीं करी है, बट उसके ऊपर है आई वांट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू, या आपके साथ एक फैमिली चाहते तो इन्हें फाइट करनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ये फैमिली तो है बट कईयों के लिए ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कलीग्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग। तो डेफिनेटली फैमिली जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या इनकी फैमिली या आपकी फैमिली नहीं चाहती कि आप लोग एक हो जाओ। लेट्स सी व्हाट मोर। वी हैव प्लीज टॉक टू मी, आपके पर्सन कह रहे कि प्लीज इनसे बातें कर लो, प्लीज अनब्लॉक मी के नीचे आया है, विच मीन्स बहुतों के लिए शायद ये चाहते हैं आप इन्हें अनब्लॉक कर दो जिससे बातें हो सके। एंड कईयों के लिए ये चाहते कि आप इन्हें कॉल करो, टेक्स्ट करो, इनसे बातें करो। जब ये खुद कम्युनिकेशन लेके आए तो आप इनके साथ बातें करो, इन्हें इग्नोर ना करो, इन्हें रिजेक्ट ना करो। तो ये पर्सन कह रहे कि प्लीज आप इनसे बातें कर लो। लेट्स सी व्हाट मोर। डू यू थिंक अबाउट मी टू, ये 2 बार आ गया है, डू यू इवन रिमेंबर मी, एंड नाउ वी हैव डू यू थिंक अबाउट मी टू। ये पर्सन कहना चाहते हैं क्या आप इन्हें याद करते हो, क्या उनके साथ बिताए हुए जो भी लम्हे हैं आपको याद आते हैं, क्या थोड़े से भी आपके दिमाग में ये पर्सन रहते हैं। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है आपके फीलिंग्स को लेकर, मैंने पहले ही कह दिया है, दे आर वेरी कन्फ्यूज। लेट्स सी व्हाट मोर। आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन लव, आपके पर्सन ने कभी भी पहले ऐसा नहीं सोचा था कि इतने डीपली, इतने स्पिरिचुअली वो किसी से प्यार कर सकते हैं। एंड ऐसा एक साइड इनके अंदर था, उन्हें खुद भी नहीं पता था, पर आपके इनके लाइफ में आने के बाद से उन्हें पता है कि वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। एंड ऐसा प्यार उन्होंने कभी भी पहले किसी से नहीं किया होगा, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगता है आप दोनों का रिश्ता। लेट्स सी व्हाट मोर। आई वॉज लाइंग टू यू, शायद कुछ एक झूठ इन्होंने आपसे कहा होगा तो आपको वो पता चला होगा, जिसकी वजह से ही शायद आप दोनों के बीच कोई सेपरेशन चल रहा है अभी इस वक्त, जिसकी वजह से ही शायद ये पर्सन आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। एंड शायद ये पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स के बारे में या कुछ और चीज़ों के बारे में भी आपसे छुपा रहे थे या झूठ कह रहे थे, शायद वो आके उन सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट मोर। आई एम ऑब्सेस विथ यू, आपके पर्सन ऑब्सेस है आपको लेके, दिन भर वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड अभी वो कैसी चीज़ें सोच रहे हैं, यू नो, वो अभी ये सोच रहे हैं कि क्या आप इनके बारे में सोचते हो जितना ये सोचते हैं, क्या आप उनसे बातें करना चाहते हो राइट नाउ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। वो दिन भर ऑब्सेसिवली यही सोचते हैं कि क्या आप भी उतना ज़्यादा प्यार करते हो, अगर आपका आंसर नो हुआ तो क्या होगा, अगर आप मूव ऑन कर चुके होगे तो क्या होगा। तो ये पर्सन जो है वो ऑब्सेसिवली ये सारी चीज़ें अभी बहुत हेविली सोच रहे हैं। आई एम चैनलिंग इट वेरी स्ट्रांगली। एंड ये पर्सन खुद ही मान रहे हैं कि दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू, दे आर वेरी मच ऑब्सेस्ड, दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं ऑब्सेसिवली। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। प्लीज फॉरगिव मी, पहला कार्ड ये था आई एम सॉरी, नाउ वी हैव प्लीज फॉरगिव मी। नो डाउट ये पर्सन आपके पास माफी मांगने के लिए आ रहे हैं, दोनों कार्ड ही आ गया है माफी का। ये चाहते हैं आप इन्हें माफ कर दो, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, वो फिर से वो नहीं दोहराएंगे, पर वो चाहते हैं आप उन्हें एक और चांस दो, उन्हें माफ कर दो। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये पर्सन आपसे बातें करना चाहते हैं एंड इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं। ये पर्सन आपसे बहुत सारे आंसर चाहते हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि वो आपसे बातें करना चाहते हैं, बट यू नो व्हाट, अभी भी कम्युनिकेशन कार्ड ऐसा नहीं आया कि आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट, आई एम गोइंग टू टेक्स्ट और कॉल यू। तो आई थिंक ये पर्सन जो है वो बहुतों के लिए ब्लॉक्ड है, क्योंकि ये चाह के भी नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है वो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, वो प्लानिंग कर रहे हैं जिससे वो जब आपके पास आए तो चीज़ें जो है वो बिगड़ ना जाए, ठीक हो जाए। लेट्स सी व्हाट मोर। आई ओनली हैव आइज फॉर यू, आपके पर्सन जो है वो कह रहे हैं कि ये लॉयल है आपको लेके, वो और किसी को नहीं देखते, किसी के बारे में नहीं सोचते, वो दिन भर आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। अगर आपको शक हो इनको लेके तो नो, दे डू नॉट हैव एनी आइज फॉर एनीवन एल्स। एंड बहुतों के लिए ये कार्ड जो है वो इस कार्ड का क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि ये जो झूठ था, जो ये पर्सन छुपा रहे थे आपसे, जो सारी चीज़ें, वो किसी और को
लेके तो नहीं था, किसी और रोमांटिक पार्टनर को लेके, तो ये पर्सन कह रहे कि नहीं, ये लॉयल है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, ये कुछ और चीज़ के बारे में ही कहना चाहते हैं, कुछ और ही झूठ है। मोस्टली आई थिंक इट इज़ देयर इमोशन, वो इनसिक्योरिटी की वजह से वो नहीं कह पाते होंगे, बट डेफिनेटली ये लॉयल है आपको लेके, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। आई हैव एंगर इशूज़, ये पर्सन कहना चाहते हैं कि इनके अंदर बहुत सा एंगर इशू है, तो कहीं ना कहीं इसके चलते ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें ऐसे कह देते हैं, कर देते हैं जो शायद आपको पसंद नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि इनके ईगो की वजह से, इनके एंगर इश्यूज़ की वजह से आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उन्हें बाद में रिग्रेट भी होता है। फिर से जब वो उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो उन्हें खुद के ऊपर ही गुस्सा आता है कि उन्होंने क्यों आपसे वैसा कहा, क्यों उन्होंने वैसा एक्ट किया। ये भी हो सकता है, या शायद ये अभी चाह के भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी शायद इन्हें फ्रस्ट्रेशन या एंगर हो सकता है। ओके, लेट मी टेक 2 मोर कार्ड बिकॉज आई थिंक आपके पर्सन कुछ और भी कहना चाहते होंगे, बट उससे पहले आई वॉज चैनलिंग समथिंग कंटिन्यूसली एंड आई हैव टू टेल यू दैट। सो आपके पर्सन की जो इमोशन है वो ओवरफ्लो हो रही है, बिकॉज आई सॉ अ वाटरफॉल एंड आई विजुअलाइज इट, एंड आपके पर्सन के इमोशन भी वैसे ही फ्लो हो रहे हैं आपके लिए। जब वो आपके अराउंड रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करते हैं, एंड ये सारी जो फीलिंग्स है ना वो उन्हें बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगती है, क्योंकि ट्रस्ट मी और नॉट, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा भी फील कर सकते हैं। उनके अंदर एक ऐसा भी साइड है, उनका लव जो है, टैरो कार्ड में हम जिसे एस ऑफ कप कहते हैं, उनका लव आपके लिए वो एस ऑफ कप है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे। लेट्स सी, आई वांट टू मैरी यू। ओके, सो आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे, एंड एज आई टोल्ड यू, आई वॉज टेलिंग इट, बहुत सा प्यार है, बहुत सा इमोशन है। एंड जब कोई ज़्यादा इमोशनल होता है तब उनके अंदर सारे इमोशन ही थोड़े से ज़्यादा होते हैं दूसरों से, शायद वो ज़्यादा रोते हैं, ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं, तो इमोशन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे एंड दे वॉन्ट टू मैरी यू, एंड थैंक यू फॉर दिस कॉन्फर्मेशन एंजल। लेट्स सी लास्ट कार्ड। आई एम अफ्रेड यू विल टेक एडवांटेज ऑफ माई लव। आई टोल्ड यू कि उन्हें लगता है कि अगर वो इतना सारा लव आपको शो कर दे जो ओवरफ्लो हो रहा है लिटरली, तो शायद आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि देयर इज़ नो गोइंग बैक। अगर आप उसका फ़ायदा भी उठाओ तो ये पर्सन आपसे वापस नहीं जा सकते, वो आपके पास ही रह जाएंगे। तो ये नहीं चाहते कि आप उनके फीलिंग्स का फ़ायदा उठाओ या मजाक बनाओ, यू नो। उनके अंदर ऐसा थॉट है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे इंसान हो, ये उनके थॉट्स है। शायद पास में कुछ हुआ होगा हर्टफुल इनके साथ, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें वो कैरी कर रहे हैं। तो ये पर्सन, उन्हें डर लगता है कि इन सारी चीज़ों का फ़ायदा ना उठाओ, जबकि प्यार इनके अंदर कूट कूट के भरा है, ट्रस्ट मी और नॉट। सो या, दैट वाज योर रीडिंग। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक दिस वीडियो and also subscribe to my channel for more such videos like this, and also comment down below to claim this reading.